जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे और 3 तकले पूरा कवर कर ली है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट का आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जीके जीएस भी देख सकते हैं। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 4 करेंगे और जिस बुक से हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं उसमें आपको 26 से 50 तक क्वेश्चन हिंदी का दिया हुआ था और 1 से 25 तक आपको मैथ का दिया हुआ था। तो ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी चल रहा है हिंदी का। तो आप लोग जरूर बताइएगा लास्ट में कि आपको इस 25 क्वेश्चन में कितना आपको सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, 26 में आपको दिया है 26 से 27 तक एक ही पैटर्न पर है और उसमें आपको निर्देश दिया हुआ है। तो निर्देश पहले पढ़ते हैं, निर्देश में क्या दिया हुआ है। तो निर्देश में दिया हुआ है कि किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है, यानी कि तीनों शब्द से बिल्कुल भिन्न कौन सा शब्द है। तो 26 नंबर में दिया है ऑप्शन नंबर ए में भुवन, बी में गृह, सी में घर और डी में गेह दिया हो। तो इसका जो होगा तो भुवन, गृह, घर और गेह है। तो गेह में इसमें जो हो जाएगा इसका राइट आंसर भुवन। भुवन यह है सबसे अलग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 नंबर का। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर में दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए में रजनी, बी में दिया है यामिनी, सी में सजनी और डी में दिया है सवरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सजनी, इसका अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 से 30 एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके लिए निर्देश पहले पढ़ते हैं कि निर्देश में क्या है और क्या इसको बताना है। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए, यानी कि इसमें विलोम शब्द बताना है। 28 नंबर में है पश्चात। पश्चात का विलोम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में अंत, बी में पूर्व, सी में वर्तमान और डी में पहले। तो यह जो 28 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व, यानी पश्चात का आपको विलोम शब्द हो जाता है पूर्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 में पूछ रहा है कि संक्षेपण का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में स्फीति, बी में है विस्तारण, सी में है विस्तीर्ण और डी में है विस्तारीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विस्तारण हो जाएगा संक्षेपण का विलोम शब्द। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 में पूछता है कि गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजतंत्र, बी में दिया है लोकतंत्र, सी में दिया है नायक तंत्र और डी में दिया है प्रजातंत्र। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजतंत्र, गणतंत्र का विलोम शब्द है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 32। 31 से 32 में एक ही पैटर्न पर है। उसके लिए निर्देश दिया हुआ है कि दिए गए प्रत्येक वाक्य में उपयुक्त शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थान इसमें पूर्ति करना है। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 31 में है कि संतुलित व्यवहार जीवन में सफलता की खाली स्थान है, यानी सफलता की क्या है। तो जो संतुलित व्यवहार जीवन में सफलता की जो है तो यह कुंजी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुंजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं और 32 में दिया हुआ है कि मनुष्य का विकास रथ, प्रशंसा और निंदा के दोनों खाली स्थान से ही आगे बढ़ सकता है। तो किस से बढ़ सकता है, तो यह पहियों से बढ़ सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर 32 को हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखते हैं 33 से 38 तक एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन दिया है। उसके लिए निर्देश दिया हुआ है, इसमें क्या बताना है या क्या आंसर देना है। तो निर्देश में है कि नीचे दिए गए गद्यांश में, यानी गद्यांश दिया है में से कुछ शब्द निकाल दिए गए हैं। ये शब्द हर रिक्त स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में शामिल हैं। गद्यांश को पढ़िए और उनका विषय समझिए, तब दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए और तदनुसार सही उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश संबंधित क्वेश्चन है जो 33 से 38 तक दिया है। गद्यांश बहुत ही ईजी होता है, जो आपको एक मतलब मैटर दिया रहेगा उसका समझना पड़ेगा कि मैटर क्या है, उसी में से बीच में का कुछ गैप रहेगा शब्द, वो गैप आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, वो आपको बताना है। तो पहले देखते हैं कि कौन सा गद्यांश है। गद्यांश पहले पढ़ लेते हैं। गद्यांश में दिया हुआ है कि फल तथा सब्जियों में स्वास्थ्य, ये खाली स्थान 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या होगा। उसके बाद विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त इनमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोज और कुछ खाली स्थान में प्रोटीन भी मिलता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को 280 से 300 ग्राम सब्जियों का आवश्यकता होती है, लेकिन हम बहुत कम सब्जी खाते हैं। ताज़े फल तथा सब्जी हमेशा खाली स्थान नहीं होते हैं, इसलिए यदि इन्हें सुखाकर रख दिया जाए तो यह हर समय उपलब्ध रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कि रख सकते हैं। उसके बाद है कि भारत में फल तथा सब्जी की खाली स्थान की तरीका
खाली स्थान देशों से भिन्न है। हमारे यहाँ इनकी जितनी भी पैदावार होती हैं वह अधिकतर सब्जी बाजार में भेज दी जाती है और यह काफ़ी मात्रा में सनकर खाली स्थान भी हो जाती हैं। तो ये मैटर आपको समझना है, इसके आधार पर आपको आंसर देना है। तो ये आप वीडियो को रोक करके आप ये समझ सकते हैं कि क्या मैटर है, आपको हम आंसर बता देते हैं कि आंसर क्या होगा। तो 33 नंबर की बात किया जाए तो 33 नंबर में आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि संक्रामक, बी में दिया है संरक्षक, सी में दिया है संबंधी और डी में दिया है क्रियाशील। तो यह जो 33 है इसका आंसर हो जाएगा संरक्षक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संरक्षक। 34 में ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुपात, बी में परिणाम, सी में दिया है कि संख्या, डी में दिया है मात्रा। तो जो 34 है तो 34 का आंसर मात्रा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मात्रा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में ऑप्शन क्या दिया है। तो ये 35 में जो दिया है तो इसका ऑप्शन है प्रयुक्त, बी में दिया है रुचिकर, सी में दिया है उपलब्ध, डी में दिया है लाभदायक। तो जो 35 का हो जाएगा यह उपलब्ध हो जाएगा। इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए में है खपत, बी में लागत, सी में उपयोग और डी में इस्तेमाल है। तो जो 36 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खपत। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का ऑप्शन नंबर ए में है अन्य, बी में उन्नत, सी में उन्नतिशील और डी में ऊंच है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उन्नत हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं और 38 का ऑप्शन दिया हुआ है कि ए में दिया है कि स्वस्थ, बी ध्वस्त दिया है, बी में दिया है नष्ट, सी में व्यर्थ और डी में दिया है कि अनुपयोगी। तो यह जो 38 है इसका आंसर हो जाएगा नष्ट, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से 40 तक एक ही पैटर्न पर है, उसके लिए भी निर्देश दिया है। तो निर्देश पहले पढ़ते हैं, इसमें क्या बताना है। तो निर्देश में दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों के शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि इसमें शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो 39 नंबर के ऑप्शन में ए में दिया है कि दुर्वस्था, बी में दुरावस्था, सी में दुरावस्था और ये यानी कि दुर्वस्था जो दिया है इसमें यानी कि शुद्ध कौन सा होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए में है दुर्वस्था ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका सही है। बाकी बात ये तीनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 में दिया है कि 40 का आंसर हो जाएगा यानी कि सही, इसमें व्यक्ति यानी कि इसका मतलब कि सही कौन सा व्यक्ति लिखा हुआ है। तो इसका जो व्यक्ति होता है ये आपका सही लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो व्यक्ति है ये सही है। बाकी बात ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है। ठीक है। और 41 में देखते हैं 41 में क्या बताना है। तो 41 में दिया हुआ है कि कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है। तो कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं ये आपको बताना है। ए में ऑप्शन दिया है कि यानी कि पाली, संस्कृत, नेपाली, बिहारी, तो इसमें कौन सा लिंग नहीं है। तो 41 का जो हो जाएगा, जो ये नेपाली और जो ये बिहारी इसमें लिंग भेद नहीं है। तो ये किस में दिया है, नेपाली और बिहारी। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है नेपाली और यानी 3 और 4 आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेपाली और बिहारी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में क्या कहा है। 42 में कहा है कि भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग का ध्वनियाँ किसकी देन है। तो यह जो भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग ध्वनियाँ की जो देन है यह द्रविड़ भाषाओं की देन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्रविड़ भाषा। क्वेश्चन नंबर 43 से 45 एक ही पैटर्न पर, इसके लिए निर्देश है। निर्देश में दिया हुआ है कि नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यह जो तत्सम शब्द है इसका चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है चौथा, बी में बुढ़ापा, सी में भाग्य और डी में चांदी दिया है। तो इसमें जो तत्सम शब्द की बात किया जाए तो यह भाग्य जो है जो तत्सम शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में ऑप्शन नंबर ए में है अचरज, बी में इज्जत, सी में आम और डी में आचार्य है। तो इसमें जो तत्सम शब्द हो जाएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन आचार्य में तत्सम शब्द है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 में बताना है तत्सम शब्द कौन है। तो ए में गोंडा, बी में ग्वाला, सी में घोषी और डी में घोषणा। तो जो 45 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घोषणा में तत्सम शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 और 46 से 48 जो क्वेश्चन है एक ही पैटर्न पर है, उसके लिए भी निर्देश दिया हुआ है। तो निर्देश पहले पढ़ते हैं और क्या बताना है वो पहले जानते हैं। तो निर्देश में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि मुहावरा इसमें बताना है, तो इसमें मुहावरा का उचित मुहावरा कौन सा होगा ये बताना है। तो 46 नंबर क्वेश्चन में है कि उल्टे बांस बरेली को। तो उल्टे बांस बरेली का मुहावरा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए की बात किया जाए तो ए में दिया हुआ है कि
विपरीत काम करना, ठीक है। बी में दिया है मूर्खता का काम करना, सी में दिया है व्यर्थ का काम करना और डी में दिया है कि घाटे का व्यापार करना। तो यह जो उल्टे बास बरेली का है, जो विपरीत काम करना, ये इसका मुहावरा का अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में मुहावरा कौन सी है? तो मुहावरा दिया है कि केर बेर का संग होना। तो यह जो केर बेर है इसका संग होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है समन्वय होना, बी में है असंभव होना, सी में है गलत काम होना, डी में दिया है कि विरुद्ध स्वभाव वालों को एक साथ मिलाना। तो यह जो हो जाएगा केर बेर का संग होना, तो इसका आंसर हो जाएगा विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में क्या दिया हुआ है और क्या बताना है? तो दिया हुआ है कि कामकाज में कोरा होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि काम न करना, बी में दिया है काम समाप्त करना, सी में दिया है काम पूरा न करना, डी में दिया है कि काम न जानना। तो इसका जो 48 नंबर में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काम न जानना, यानी कि काम काज में कोरा होना, इसका मुहावरा हो जाएगा काम न जानना। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 से 50 एक ही पैटर्न पर है और इसके लिए निर्देश है। निर्देश पहले पढ़ते हैं। निर्देश में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए, यानी कि एक शब्द चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि कांटों से भरा हुआ। तो कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कंटक, बी में दिया है विकीर्ण, सी में दिया है कि कुचैला और डी में दिया है कंटकाकीर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटकाकीर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांटों से भरा हुआ का एक शब्द। और क्वेश्चन नंबर 50 है और ये आज इस प्रैक्टिस सेट यानी कि 4 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि सीरियल से 25 है, वैसे दिया है 50। तो ठीक है, पहले इस क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि जो शब्द कालों में है, यानी कि जो शब्द कालों में हो उसका एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि सर्वकालिक, बी में दिया है त्रिकालिक और डी में दिया है तांत्रिक, सी में दिया है तांत्रिक और डी में दिया है त्रिकालदर्शी। तो जो इसका जो एक शब्द हो जाएगा तो यह सार्वकालिक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन था और 25 क्वेश्चन पूरा कर लिए है। और आप लोग बताइएगा कि इस 25 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ है और कितना इंप्रूव हो रहा है। आपको डेली आपको इस चैनल पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा और जीके जीएस का भी अभी चल रहा है और स्टार्ट होने वाला है, आपको मैथ और रीजनिंग का भी होने वाला है। तो निरंतर आप लोग बने रहिए और आप लोग सीआरपीएफ और सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए तैयारी के लिए आप प्रैक्टिस सेट आप इस पर देखते रहिए और अपना नॉलेज में इंप्रूव करते रहिए। तो बताइएगा जरूर दोस्तों कि आपको 25 में कितना नंबर आया है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको एक भी वीडियो ना छूटे। और जो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, उस पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेंड किया जाएगा और टेस्ट लिया जाएगा। तो आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ उस पर आपको मिलेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।